9वीं सामाजिक विज्ञान की कक्षा में आप सबका स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमने पिछली कक्षा के अंदर सामाजिक परिवर्तन के युग की शुरुआत, इस बिंदु के अंदर हमने उदारवादी समूह के क्या विचार हैं, उदारवादी समूह सामाजिक परिवर्तन किस प्रकार चाहता है, उसके बारे में हमने अध्ययन किया था। आज की हमारी कक्षा के अंदर हम अध्ययन करेंगे कि रेडिकल समूह, जिसे लोकतंत्रवादी समूह कहते हैं, इस समूह के लोग किस प्रकार का सामाजिक परिवर्तन चाहते हैं समाज के अंदर। दूसरा है रूढ़िवादी समूह, ये किस प्रकार का सामाजिक परिवर्तन चाहते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। और हमारा आगे का मुख्य बिंदु होगा औद्योगिक समाज के अंदर किस प्रकार का सामाजिक परिवर्तन होना चाहिए, ठीक है ना। तो उसके बारे में आज की कक्षा में अध्ययन करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं। रेडिकल समूह, रेडिकल समूह को हिंदी में आमूल परिवर्तनवादी या लोकतंत्रवादी समूह भी कहते हैं। आमूल परिवर्तनवादी का मतलब है कि रेडिकल समूह यानी ऐसा समूह जो समाज के अंदर पूरी तरह से परिवर्तन लाना चाहता है, समाज को पूरी तरह से बदल देना चाहता है, ठीक है। या उसे लोकतंत्रवादी समूह भी कह सकते हैं, यानी समाज में लोकतंत्र लाना चाहता है, ठीक है। तो इसमें पहला बिंदु है कि सरकार की बात करता है। रेडिकल समूह कहता है कि सरकार कैसी होनी चाहिए, बहुमत आधारित, यानी हमारे समाज के लोगों के द्वारा ऐसी सरकार का चुनाव हो जो बहुमत पर आधारित हो, जिसमें जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों की सरकार हो, जो जनता के लिए कार्य करे, जनता को अधिकार दे और सभी को समान अवसर और समान रूप से माने। ऐसी सरकार की स्थापना के लिए हमारी सरकार कैसी होनी चाहिए, बहुमत आधारित। ये किसका विचार है, रेडिकल समूह का। इसके बारे में हम और आगे समझेंगे। रेडिकल समूह कहता है कि महिला, समाज के अंदर जो महिला है उसको हमेशा पुरुषों के समान अधिकार नहीं दिए जाते। तो रेडिकल समूह कहता है कि राजतंत्रवादी सोच को हमें छोड़ देना चाहिए। जिस प्रकार राजतंत्र का शासन हुआ करता था उसमें पुरुषों को ज्यादा अधिकार होते थे और महिलाओं को कम होते थे, लेकिन अब लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना होनी चाहिए और समाज के अंदर भी महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार मिलने चाहिए। इसलिए रेडिकल समूह कहता है कि महिलाओं को पुरुषों के समान मताधिकार होना चाहिए और इसके लिए हमको आंदोलन करना पड़े तो रेडिकल समूह जो है वो मताधिकार आंदोलन का भी समर्थन करता है, यानी ये आंदोलन के माध्यम से महिलाओं को मताधिकार देने के पक्ष में है रेडिकल समूह, ठीक है ना। अगला हमारा बिंदु है कि रेडिकल समूह जो है वो जमींदार का मतलब यानी साहूकार, ऐसा व्यक्ति जिसके पास में खूब सारी संपत्ति है, खूब सारी जमीन है, और ऐसा व्यक्ति जो है अपने यहाँ पे निम्न वर्ग के, गरीब वर्ग के लोगों को अपने यहाँ पे काम करवाता है या उनको पैसा देता है, उसके बदले में काम करवाता है, उनका शोषण करता है, उनको अपने यहाँ पे दास बना के रखता है, ठीक है ना। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो जमींदार होते हैं। उद्योगपतियों की बात करें तो उद्योगपति यानी जिनके अपने बहुत बड़े कारखाने या फैक्ट्रियां होती हैं, जहाँ पे अलग अलग प्रकार की वस्तुओं का निर्माण होता है और जहाँ पे काम करने वाले गरीब मजदूर वर्ग के लोग होते हैं, ठीक है ना, जिनका शोषण करते हैं और जिनको बहुत सारा कार्य करवाया जाता है और उसका लाभ जो है उद्योगपति उठाते हैं। और ये उद्योगपति जो है इनका अपनी संपत्ति पर, अपनी फैक्ट्री पर, अपने कारखाने पर स्वामित्व होता है, यानी ये मालिक होते हैं। तो ऐसे उद्योगपतियों की बात हो रही है। तो जमींदार उद्योगपतियों के विशेषाधिकार का विरोध कौन कर रहा है, रेडिकल समूह। रेडिकल समूह कहता है कि मैं इन लोगों का विरोध करता हूं क्योंकि ये जो लोग हैं ये गरीबों का क्या करते हैं, शोषण करते हैं, निम्न वर्ग को उनके अधिकार नहीं देते, उनके जो कार्य करते हैं, जो मजदूरी करते हैं, उसका पूरा जो मजदूरी होती है, जो कीमत होती है वो नहीं देते हैं। और मजदूरों के द्वारा जो भी लाभ प्राप्त होता है, जो भी मुनाफा होता है, ये उद्योगपति जो होते हैं उसे एक प्रकार से अपना समझते हैं, उसे मतलब ना उसका लाभ जो है पूरी तरह से ये उद्योगपति उठाते हैं, मजदूरों को इसका लाभ नहीं मिल पाता है। तो इस प्रकार से इन विशेषाधिकारों का रेडिकल समूह विरोध करता है कि उद्योगपतियों को मिलने वाले लाभ और उद्योगपतियों को मिलने वाले स्वामित्व का मैं विरोध करता हूं।
क्योंकि जितना जितना अधिकार लाभ के ऊपर, यानी कि एक कारखाने में, फैक्ट्री में जो भी वस्तु का निर्माण होता है, उस वस्तु के निर्माण से और उसके उत्पादन से जो भी लाभ होता है, उसके ऊपर कार्य करने वाले मजदूरों का भी उतना ही अधिकार होना चाहिए और उनको भी आर्थिक क्षेत्र में विशेष अवसर प्राप्त होने चाहिए, ताकि उद्योगपति के साथ में काम करने वाले मजदूरों का भी आर्थिक विकास हो, जमींदार से जुड़े हुए लोगों का भी आर्थिक विकास हो। इसके लिए ये कहता है कि जमींदार और उद्योगपतियों के विशेषाधिकार का मैं विरोध करता हूं। रेडिकल समूह जो है वो निजी संपत्ति का भी विरोध करता है। रेडिकल समूह कहता है कि मैं निजी संपत्ति का विरोध करता हूं। अगर किसी व्यक्ति के पास में आवश्यकता से अधिक संपत्ति है तो मैं उसका विरोध करता हूं। यानी किसी व्यक्ति के पास में आवश्यकता से अधिक संपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर आवश्यकता से अधिक संपत्ति है तो मैं उसका विरोध करता हूं। तो रेडिकल समूह कहता है कि संपत्ति जो है वो किसी व्यक्ति के पास में सीमित अवस्था में होनी चाहिए। इस प्रकार से संपत्ति के केंद्रीकरण का विरोध करता है। रेडिकल समूह कहता है कि संपत्ति का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, यानी संपत्ति किसी एक व्यक्ति के पास में सीमा से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, अन्यथा उस संपत्ति का दुरुपयोग होता है और उसका लाभ दूसरे लोगों को नहीं मिल पाता है। इसलिए संपत्ति जो है किसी व्यक्ति के पास में सीमित होनी चाहिए और अतिरिक्त संपत्ति का उपयोग या उसका लाभ जो है निम्न वर्ग और गरीब वर्ग के लोगों के लिए किया जाना चाहिए, ताकि उनका भी आर्थिक विकास हो सके। इसलिए रेडिकल समूह जो है वो निजी संपत्ति विरोधी है, संपत्ति के केंद्रीकरण का विरोधी है। अब हम बात करते हैं रूढ़िवादी समूह की। रूढ़िवादी जो समूह है ये भी समाज के अंदर परिवर्तन लाना चाहता है, लेकिन पहले इसकी सोच थी कि समाज में परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रूढ़िवादी शब्द का मतलब है कि ऐसे लोग जो पुरानी विचारधारा के हैं, जो पुरानी परंपरा को मानते हैं, वो समझते हैं कि समाज के अंदर पुरुषों को विशेष अधिकार है तो पुरुषों को ही मिलने चाहिए, साहूकारों और जमींदारों को विशेष अधिकार प्राप्त है तो उनको मिलना चाहिए। इनकी सोच ऐसी है। लेकिन जब समय धीरे धीरे परिवर्तित होता है और समाज में आंदोलन होते हैं, विरोध प्रदर्शन होता है, तो ऐसे रूढ़िवादी समूह के लोगों को समझ में आता है कि समाज में परिवर्तन जरूरी है, ठीक है ना। इसलिए रूढ़िवादी समूह कहते हैं कि समाज में परिवर्तन होना चाहिए। तो हम देखेंगे इसको। पहला बिंदु है कि यह समूह यानी रूढ़िवादी समूह कहता है कि उदारवादी व रेडिकल मैं दोनों के खिलाफ हूं। यानी जो उदारवादी के बारे में हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था और रेडिकल के बारे में हमने अभी पढ़ा, तो उदारवादी और रेडिकल समूह जो विचार प्रस्तुत करते हैं, जो बातें कहते हैं कि समाज कैसे परिवर्तित होना चाहिए, मैं उन दोनों के खिलाफ हूं। यानी इन दोनों का रूढ़िवादी समूह विरोध करते हैं कि समाज पूरी तरह से परिवर्तित नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा है कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के बाद, हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि 1789 में जब फ्रांस की क्रांति हुई, उसके बाद में फ्रांस के समाज में काफी परिवर्तन आया, जिसका प्रभाव जो है पूरे यूरोप के देशों में पड़ा, ठीक है ना। तो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के बाद में रूढ़िवादियों ने बदलाव की जरूरत मानी। यानी रूढ़िवादियों ने समझा कि अब समाज में बदलाव होना चाहिए, उसकी जरूरत है। लेकिन कैसा बदलाव? तो ये कहते हैं कि परिवर्तन हो लेकिन धीमी गति से हो। यानी समाज में परिवर्तन हो लेकिन धीरे धीरे होना चाहिए, धीमी गति से होना चाहिए। और साथ में कहते हैं कि अतीत यानी कि जो बीता हुआ समय है, जो भूतकाल है, जो हमारा इतिहास है, उसका सम्मान होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सारी बातें किसने कही है? रूढ़िवादी समूह ने कही है। ये कहता है कि समाज में परिवर्तन धीमी गति से हो लेकिन अतीत का भी सम्मान हो, अतीत की जो बातें हैं उसका हमें सम्मान करना चाहिए, ठीक है ना। ये बातें रूढ़िवादी समूह कहता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि रेडिकल समूह और रूढ़िवादी समूह किस प्रकार सामाजिक परिवर्तन के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। आगे का हमारा मुख्य बिंदु है कि औद्योगिक समाज की बात करें। औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन, यानी किस प्रकार का औद्योगिक समाज है और उसमें क्या परिवर्तन होने चाहिए। पहला इसका बिंदु है कि औद्योगिकरण। औद्योगिकरण का अर्थ है कि जब समाज के अंदर, जब हमारे आर्थिक क्षेत्र में बहुत सारे कारखाने, फैक्ट्रियां आदि खुलते हैं, उनका विकास होता है, नई नई वस्तुओं का उत्पादन होता है, नए नए रोजगार पैदा होते हैं, तो उसे औद्योगिकरण कहा जाता है और उसमें बहुत सारे लोगों को काम करने का मौका मिलता है। तो औद्योगिकरण के अंदर आदमी, औरतों, बच्चों और कारखाने में ये काम करने लगते हैं। यानी जब औद्योगिकरण होता है, कारखाने, फैक्ट्रियां खुलती हैं, तो उसमें
आदमियों के साथ में औरतें और बच्चे भी काम करते हैं, ठीक है ना, ऐसा हमें देखने को मिलता है। लेकिन इन आदमी, औरतों और बच्चों के साथ में शोषण होता है, क्योंकि इनको काम जो है वो ज्यादा करवाया जाता है, यानी काम के घंटे ज्यादा होते हैं लेकिन मजदूरी इनको बहुत कम मिलती है। इसलिए इन औद्योगिकरण के अंदर रोजगार के साथ साथ इनके मालिकों के द्वारा इन मजदूरों के साथ में शोषण किया जाता है, काम ज्यादा करवाते हैं, मजदूरी कम मिलती है। तो ये भी एक समाज में परिवर्तन की आवश्यकता है कि शोषण ना हो। दूसरा है उद्योग। तो हम बात करते हैं कि उद्योग जो है, उद्योग के ऊपर हम देखते हैं कि हमेशा जो फैक्ट्रियां, कारखाने आदि होते हैं उसके ऊपर किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है, यानी एक व्यक्ति का स्वामित्व होता है। तो व्यक्तिगत स्वामित्व पर आधारित उद्योग, यानी ज्यादातर उद्योग जो है वो व्यक्तिगत स्वामित्व पर आधारित होते हैं, जो कि निम्न वर्ग के लिए बहुत ही नुकसानदेह है, निम्न वर्ग को उसका लाभ नहीं मिल पाता। रेडिकल व उदारवादी चाहते हैं कि उद्योग व्यापार बढ़े, लेकिन उसका लाभ जो है वो निम्न वर्ग के लोगों को मिले, ठीक है ना, यानी व्यक्तिगत स्वामित्व जो है वो कम से कम होना चाहिए और उसका लाभ दूसरे लोगों को मिलना चाहिए। तीसरा बिंदु है कि उदारवादी व रेडिकल चाहते हैं, उदारवादी समूह और रेडिकल समूह के लोग चाहते हैं कि मजदूर शिक्षित व स्वस्थ हो, यानी जो काम करने वाले मजदूर हैं, जो कारखानों में, फैक्ट्रियों में काम करते हैं, वो शिक्षित हो, स्वस्थ हो, ताकि इन्हें लाभ मिले, यानी ये जो भी काम करते हैं उसका लाभ उन्हें पूरी तरह से मिल सके। और ये जो काम करने वाले जो लोग हैं, मजदूर हैं, इन्हें ये पता हो कि इनके अधिकार क्या हैं, ठीक है ना, और इनको इनके काम का क्या लाभ मिलना चाहिए। इसलिए इनका शिक्षित व स्वस्थ होना भी जरूरी है। ये उदारवादी व रेडिकल समूह के लोग चाहते हैं, ताकि समाज में परिवर्तन आ सके। उदारवादी व रेडिकल समूह के लोग जन्मजात अधिकारों के विरुद्ध हैं, यानी जन्म से जिन लोगों को विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं, ठीक है ना, तो जन्म से किन लोगों को विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं, जैसे साहूकार, जमींदार हैं, ठीक है ना, उद्योगपति हैं या संपन्न वर्ग के लोग हैं, ठीक है ना, तो उनको समाज के अंदर जन्म से विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। तो ये उसके विरुद्ध हैं, यानी उसका विरोध करते हैं। ये कहते हैं कि निम्न वर्ग के लोगों को भी उतना ही आर्थिक क्षेत्र में अधिकार मिलने चाहिए, ठीक है ना। व्यक्तिगत योग्यता व प्रयास में विश्वास। उदारवादी रेडिकल समूह कहते हैं कि समाज के अंदर जन्म से अधिकार नहीं होना चाहिए, बल्कि व्यक्ति को उसकी योग्यता और उसके प्रयास के आधार पे उसे अधिकार मिलना चाहिए कि व्यक्ति के अंदर कितनी योग्यता है और वो कार्य करने में कितना कुशल है, यानी कि कार्य करने में वो मतलब कितना योग्य है, उसके आधार पे उसे अधिकार मिलना चाहिए, ताकि समाज में योग्य लोग जो हैं आगे बढ़ सके। अगला बिंदु है कि उदारवादी व रेडिकल समूह के जो लोग हैं वो गरीबों को रोजगार व व्यवसाय की स्वतंत्रता मिले। ये कहते हैं कि समाज के अंदर जो गरीब वर्ग का व्यक्ति है, ठीक है ना, उसको रोजगार मिले और साथ में अगर उसके पास में संपत्ति है या थोड़ा सा धन है तो उसे व्यवसाय करने की पूर्ण स्वतंत्रता मिले, ठीक है ना, व्यवसाय करने का उसे एक प्रकार से अधिकार मिले। जैसा कि अधिकार संपन्न वर्ग के लोगों के पास में होता है, वैसा ही गरीबों के पास में होना चाहिए कि वो भी अपने रोजगार को प्राप्त कर सके या कोई भी व्यवसाय कर सके और उसमें आगे बढ़ सके। अगला हमारा बिंदु है कि 1815 की यूरोपीय सरकार, 1815 में जो यूरोपीय सरकार थी, यानी कि यूरोपीय महाद्वीप की जो सरकारें थी, ये उनके विरुद्ध है, ठीक है ना। जो उदारवादी हैं, रेडिकल समूह के लोग हैं, ये उसके विरुद्ध हैं। राष्ट्रवादी यानी जो अपने राष्ट्र को चाहते हैं, अपने राष्ट्र का सम्मान करते हैं, ऐसे समूह के लोग जो हैं, ये तीनों समूह के लोग जो हैं वो आंदोलन के पक्ष में, यानी आंदोलन के माध्यम से समाज में परिवर्तन लाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि जो यूरोप की राजतंत्र सरकार है, उस राजतंत्र सरकार को हटाकर लोकतंत्रवादी सरकार की स्थापना होनी चाहिए और समाज में प्रत्येक वर्ग को अधिकार मिलना चाहिए, अवसर मिलना चाहिए। ये उसके पक्ष में, ठीक है। धन्यवाद।